नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत पे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, जो कि होने वाला है 14 मई 2022 को, दिन शनिवार को 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है। राष्ट्रीय लोक अदालत वो अदालत होता है जहाँ पे फ्री में आपकी किसी भी मैटर की सुनवाई की जाती है। जो बेसिकली सिविल नेचर के मैटर रहते हैं उन मैटरों की सुनवाई की जाती है राष्ट्रीय लोक अदालत में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कौन कौन से मामले को सुना जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने वाले मामले कौन कौन से हो सकते हैं। समस्त प्रकार के समनीय आपराधिक मामले, जितने भी समन के मामले हैं, समनीय आपराधिक मामले हैं, उसको लिया जाएगा वहाँ पे लोक अदालत में। फिर चेक बाउंस से संबंधित जो धारा 138 से एनआई एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जो रिलेटेड मैटर होते हैं उसको सुना जाता है। बैंक रिकवरी वाद से, अगर किसी का बैंक में कोई पैसा डूब गया है, चाहे बैंक से किसी को पैसा रिकवर करना है, उसके वाद को यहाँ पे सुना जाता है। फिर मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद को सुना जाता है। फिर लेबर से रिलेटेड कोई अगर मैटर है तो लोक अदालत में सुना जाता है। फिर बिजली एवं जल एवं बिल से संबंधित समनीय दंडवाद जो भी होता है इसको भी लोक अदालत में सुना जाता है और वहीं पे निःशुल्क निपटारा इसका किया जाता है। विवाह से, परिवार से, किसी भी चीज़ से संबंधित जो भी मामला हो यहाँ पे लोक अदालत में सुना जाता है। फिर उसके बाद से राजस्व से वाद जो भी है, अन्य सिविल वाद, जितने भी सिविल वाद हैं सभी लोक अदालत में सुने जाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हम सब वादकारियों ने उठाना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है, लोक अदालत से मामला निपटाना है, हंसते हंसते घर को जाना है। ये लोक अदालत का, राष्ट्रीय लोक अदालत का ये एक कोटेशन है, ये उनका स्लोगन है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है, लोक अदालत में जाएंगे बिना किसी भी मुसीबत के हम वहाँ से त्वरित निदान पाएंगे। त्वरित समस्या, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार होता है। सबको न्याय मिले, यही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मई 2022 को तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक के किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का आपका मैटर है जो कि लंबित है, सिविल नेचर का, चाहे जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस टाइप का अगर कोई भी आपका मैटर है तो आप 14 मई 2022 को लोक अदालत में जा करके अपने मैटर को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। लोक अदालत के लाभ, लोक अदालत के अब मैं लाभ के बारे में बताऊँगा। अगर लोक अदालत में लोग जाते हैं तो क्या क्या उनको फ़ायदे वहाँ से मिलते हैं। पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं। उसमें किसी भी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अपनी मैटर को वहाँ पे बोल सकते हैं, डील कर सकते हैं। दूसरी बात, लोक अदालत में निरस्त हेतु किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, सारा चीज़ जो होगा फ्री में होगा। लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, अगर आपका मामला जो है निस्तारण हो जा रहा है तो वहाँ पे जो शुल्क आपने पेड किया है वो शुल्क भी आपको वापस कर दिया जाएगा। लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर लोक अदालत ने कोई निर्णय दे दिया तो इसके बाद कोई अपील किसी भी कोर्ट में नहीं होगी। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होता है। क्योंकि इसलिए ये आपसी समझौते पर आधारित होता है, दोनों पक्षकार आमने सामने बैठते हैं, उनको समझाने का प्रयत्न किया जाता है लोक अदालत में। अगर आपसी सहमति से दोनों का मामला सुलझ जाता है तब दोनों हंसते हंसते अपने अपने घर चले जाते हैं। यातायात संबंधी चालकों को वेबसाइट वी कोर्ट के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण कर सकते हैं। अब मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो मैं बताने वाला हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी अविलंबित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करना चाहते हैं तो कृपया संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, अथवा अपने जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हर जिला में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाइए और वहाँ पे कार्यालय से संपर्क करिए और कार्यालय से संपर्क करने के बाद आप उसको रजिस्टर करवाइए। अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं तो आपके वाद को लोक अदालत में सुना जाएगा। ठीक, अब ये कौन कहा है, निवेदन किया गया है
सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा ये किया गया। एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। टोल फ्री नंबर है 180041902234। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी लोक अदालत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि किस तरह से लोक अदालत में हमको करना है। बस आप लोग ये डेट ना भूलिएगा, 14 मई 2022 दिन शनिवार को लोक अदालत आयोजन होने वाला है। ये न्यूज़ मैं कहूँगा आप सभी लोगों को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि जिसका भी लंबित वाद है वो लोक अदालत में जा करके अपने वाद को सुलह समझौते के आधार पर ख़त्म कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगे तो ना सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।